गुड मॉर्निंग क्लास 11th। मैं आपके सामने आउटसाइडर की जो आगे की क्लास लेने जा रही हूँ। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सुजीत, सुषमा और सुदीप तीनों जो दर्जन भर प्रस्ताव बटोर के लाए थे, उनमें तीनों प्रस्ताव मैंने आपको अवस्थी जी लखनऊ वाला, बरेली, नरेश के जीजा जी, तीनों प्रस्तावों को जब काट दिया है नीलम ने। और जब नरेश के जीजा जी की बात आई थी तब उस पर तुरंत ये बात सुदीप ने कही थी कि दीदी पम्मी की सास ने भी तो कहा था 2-4 साल मुंह फुलाए रही, फिर तो सब ठीक ठाक हो। यहाँ तक करा दिया था। इसके आगे का देखिए। जीतू यानी सुजीत को ही वह प्यार से जीतू कह रही है नीलम। जीतू, किसी दिन फुर्सत मिले तो पम्मी से पूछना ये 2-4 साल उसने कैसे काटे हैं। अर्थात बड़े आराम से तुमने तो कह दिया ना 2-4 साल, लेकिन 2-4 साल उसने किन किन परिस्थितियों का सामना किया। तुम लोगों के पास वो छोटी बहन थी, तुम लोग के पास इतना भी तो समय नहीं था कि तुम उससे पूछ सको। तो अब मैं तो बहन थी ना, और मैंने तो माँ बाप दोनों का फर्ज पूरा किया था। लेकिन ये चीज़ मुझे मालूम है, तुमने तो आसानी से कहा कि 2-4 साल मुँह फुलाए रही, अब सिर्फ ठीक हो गया। लेकिन ये तो कभी तुम पम्मी से फुर्सत मिले तो पूछना कि उसने ये 2-4 साल उसने कैसे काटे हैं। अब उसके बाद उसकी विशेषता देखिए। एक तो वो शुरू से दिलेर है, फिर प्यार का जोश भी था। अर्थात वो आपने देखा था ना कि जब सब लोग इधर उधर देखने लगे थे तब उसने, दीदी अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए, ये कहने से पहले सब लोग इधर उधर देखने लगे थे, लेकिन वो हमेशा से बोल रही थी, जिसके कारण उसने बात को कह दी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा एक तो कभी फुर्सत मिले तो उससे पूछना। दूसरी विशेषता क्या, वह दिलेर है। तीसरी विशेषता क्या है, उसके अंदर प्यार का जोश भी था। इसलिए सब कुछ हंसते हंसते झेल गई। अर्थात इतनी विपरीत परिस्थितियां आई, उन विपरीत परिस्थितियों को वह सिर्फ हंसते हंसते, क्योंकि दिलेर थी, प्यार का जोश था, और साथ ही साथ वह कच्ची उम्र जो कहा जाए, उसमें कच्ची उम्र अर्थात छोटी उम्र। जिस प्रकार से जो मिट्टी का हम बर्तन बना रहे हैं, अगर वह मिट्टी का बर्तन कच्चा है तो उसे ठोक करके बजा करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन वही जब आवे पे चढ़ करके पक गया है तो उसे जिस प्रकार से मोड़ा नहीं जा सकता। इसी अनुसार हमारे यहाँ जो हमारी जो संस्कृति थी, उस संस्कृति के अनुसार क्योंकि लड़की को धान के पौधे से माना जाता था कि एक जगह जन्म लेती है और दूसरी जगह जाती है, तो वह दूसरे घर परिवार में जा कर के जो उसने शुरू से, जो उसके बचपन से जो उसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ, उन अच्छाइयों और कमियों को वहाँ जा कर के वहाँ के वातावरण के अनुसार वो परिवर्तित अपने को कर लेती है। और आज आप देख रहे हैं जो इतना भाई तलाक और सब कुछ हो रहा है, वो क्यों है? क्योंकि जब हम अधिक उम्र हो जाते हैं और जब हम बराबरी का दर्जा देने लगते हैं, तो उस बराबरी के दर्जे के कारण आज लोगों में ये, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं किसी एक पक्ष को दोषी देने, ये क्या है कि आज हमारी महत्वाकांक्षाएं, चाहे वह लड़के हो और लड़के, दोनों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़रूरत से अधिक बढ़ गई हैं। जबकि कहा जाता है नर से भारी नारी, क्योंकि वह दो मात्राएं लेके चलती है। 2 मात्राएं अर्थात एक तरफ वो बाहर का भी बोझ उठाई हुई है और वो घर का भी बोझ उठाई है। जो उसके अंदर सहनशीलता, दया, क्षमा इत्यादि गुण है, वह गुण में कमियां आ रही हैं। और साथ ही साथ जो पुरुष वर्ग है, उसकी जो सोच है, क्योंकि जो किसी का भी पद होता है, किसी की जो कुर्सी होती है, वो जाने नहीं देना चाहता। जो पुरुष वर्ग है, वो पुरुष वर्ग के अंदर भी है, विद्रोह है, जिसके कारण कि आज परिवारों में इतना विघटन इत्यादि हो रहा है। ये मैं विषय से हट गई हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि उसने यही बात बोला कि कभी समय मिले तो पम्मी से तुम पूछना। वैसे भी कच्ची उम्र में सहना आसान होता है। कच्ची उम्र में अर्थात वह भाई प्यार का जोश था, उम्र में छोटी थी। आज मैं 45 साल की हो गई हूँ, अब मैं इस उम्र में मुझे कोई कैसे परिवर्तित कर सकता। उसकी उम्र उस समय कम थी, जिसके कारण कि उसे सह ले रही थी, पर इस उम्र में इतना तनाव मैं नहीं झेल पाऊंगी। अर्थात तुमने तो कहा कि उस लड़की ने आत्महत्या की धमकी दी, ऐसे ही तो पम्मी की सास भी कहीं 2-4 साल मुँह फुलाए रही, सब ठीक हो गया, ऐसे ही वो लड़की भी ठीक हो जाएगी। लेकिन पहली चीज़, उनमें प्यार का जोश था।
दूसरी चीज़ है कच्ची उम्र थी, और कभी तुमने पूछा नहीं कि पम्मी ने वो 2-4 साल, तुम तो बोल रहे हो ना, लेकिन उसने कैसे झेला। तो अब इसी पे कह रही हैं, लेकिन अब जो मेरी उम्र है वो इस उम्र में मैं इतना तनाव नहीं झेल पाऊंगी। 20 साल की उम्र से मैदान में खड़ी हूँ। यहाँ पर मैदान में खड़ी होने का तात्पर्य अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी को पूरा कर रही हूँ, ये इसलिए उसने कहा मैदान में खड़ी हूँ 20 साल की उम्र से। परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तंग आ गई हूँ। परिस्थितियाँ क्यों? क्योंकि आज समाज में एक अकेली लड़की अपने भाई बहनों को किस प्रकार पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी विवाह, हर जिम्मेदारियों को पूरा की, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के कारण उसे समाज में क्या क्या झेलना पड़ा, उन सब से कह रही हैं कि परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तंग आ गई हूँ, थक कर चूर हो गई हूँ। अब जाकर थोड़ा सुस्ताने की मोहलत मिली है। क्यों? क्योंकि आखिरी शादी, अब मैंने अपनी जिम्मेदारी माँ बाप ने जो छोड़ी थी, 25 साल मैंने उन जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है, तो अब जाकर मुझे सुस्ताने की अर्थात आराम करने की मोहलत मिली है। मैं इस मोहलत को भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। अर्थात मैंने अपने जीवन में तो कुछ भी नहीं जाना, अब मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने जब पूरा कर लिया है तो जो मोहलत मिली हुई है उसे मैं भरपूर एंजॉय करूँ। यह मत समझना कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती। अब देख लीजिए, उसे समझ में तो सब कुछ आ रहा है इन भाई बहनों का, लेकिन फिर भी वो अपने भाई बहनों से अथाह प्रेम कर रही है, जिसके कारण कि जो उसका ये कहना है कि तुम लोग मेरे को लेके जो इतना चिंतित हो, उसी पे कह रही है मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती नहीं हूँ, समझती भी हूँ और कद्र भी करती हूँ, पर मेरे लिए इतना सोच विचार करने की सचमुच ज़रूरत नहीं। अब मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ, शांति और आराम, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक्स ऑल द सेम। अर्थात थैंक यू कह दिया उसने कि अब आप लोगों को ये दर्जन भर प्रस्ताव लाने और जो इस तरह, क्यों? क्योंकि अब मुझे जो ये मोहलत मिली है इसमें मैं आराम से अपना जीवन जीना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तंग आ गई। तीनों अपना सा मुँह लिए उठ गए। कमरे से बाहर 2-4 कदम ही गए होंगे कि सुषमा बोल पड़ी, मुझे मालूम था वे मना कर देंगी। इतने दिनों तक इस घर में बॉसिंग करती रही, अर्थात मुखिया बॉसिंग करती रही हैं। ससुराल में धौंस डपट सहना उनके बस का थोड़े ही है। अर्थात वो तो इस घर की मुखिया बनी रही ना, जो बात कहती रही उस बात को हम लोग मानते रहे। तो अब वो जान रही हैं कि जब क्यों नहीं वो जानना चाह रही हैं सुषमा ने ये भैया कि वो क्यों नहीं शादी करना चाह रही है। ये सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए शादी नहीं करना चाह रही। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बॉसिंग करने की आदत हो गई है और ससुराल में वो इस प्रकार धौंस डपट उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्या बात करती हो भाभी, अब इस उम्र में उनसे धौंस डपट कौन करेगा? अतः जो छोटा भाई है उसने कहा कि अब इनकी उम्र है, इस उम्र में कौन उनसे धौंस डपट इत्यादि करेगी? क्या औरों की ना सही, पति की तो सहनी पड़ेगी, उसकी जी हुजूरी तो करनी पड़ेगी। अर्थात ये तो सबसे जी हुजूरी कराती रही हैं, अब वहाँ जाएंगी तो वहाँ तो इनको करना ही पड़ेगा। अनचाही ही सारी बातें नीलम के कानों से टकराएं। क्यों? क्योंकि वो लोग कमरे से बाहर निकलते ये बात कर रहे हैं। नीलम उन लोगों की बातों को सुनना भी नहीं चाहती, लेकिन हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन तो कर रहा है ना। मन में ये सोच होती कि देखिए ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, जिसके कारण कह रहे हैं अनचाहे, अर्थात वो चाहती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके कानों में ये बातें टकरा गई। उसने सोचा सुषमा ठीक ही कह रही है। इतने दिनों तक इस घर में एक छत्र शासन करने के बाद अब वह किसी का शासन स्वीकार नहीं कर सकता। अर्थात ये अपने सभी के ऊपर अपना नियंत्रण चलाती रही है, लेकिन अब मेरे ऊपर कोई नियंत्रण चलाएगा, यह नीलम सोच रही है कि यह सुषमा ये बात सही कह रही है। शादी के इस पहलू पर तो उसने सोचा ही नहीं था। अच्छा ही हुआ कि यह किस्सा शुरू होने से पहले ही उसने खत्म कर।
अर्थात अब वह सोच रही है कि अच्छा हुआ कि उसने जो ये किस्सा शुरू किया था लोगों ने शादी का, वह खत्म हो गया। उसने इस पहलू पे, इस दृष्टिकोण पर तो कभी विचार ही नहीं किया था कि उस पर कोई इस तरह से शासन करेगा। पर कहाँ, 24 घंटे भी नहीं बीते और पूनम ने उसे घेर लिया, अर्थात उसकी छोटी बहन ने उसे घेर लिया। उसने तो प्रस्तावना में समय भी बर्बाद नहीं किया, अर्थात और आज भाई कोई भी बात शुरू करने से पहले लोग और इधर उधर की बातें करते, लेकिन उसने तो प्रस्तावना में भी समय बर्बाद नहीं किया, सीधे ही शुरू हो गई। भैया भाभी बता रहे थे तुमने शादी से साफ इनकार कर दिया, तो और क्या करती? तुम लोगों को पागलपन का दौरा पड़ा है तो क्या हुआ, मेरा दिमाग तो अभी साबुत है। अर्थात तुम लोग पे पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है, मेरी शादी की बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो अब सही और गलत क्या होगा ये सारी चीज़ें अच्छे से समझती हूँ। पम्मी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम हमेशा अपने ही ढंग से सोचती हो, कभी औरों की दृष्टि से भी सोचा करो। नीलम तो निस्वार्थ भाव से अपने भाई बहनों को सब कुछ कर रही है, जिसके कारण उसका ये कहना है कि उसकी ये सोच है कि मैं जब माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी को पूरी कर रही हूँ तो मेरा पूरा अधिकार है इन भाई बहनों। लेकिन उन भाई बहनों की क्या सोच है, उन भाइयों और भाइयों की पत्नियों की क्या सोच है, इस पर उसका विचार नहीं जा रहा है। लेकिन पम्मी से उन लोगों ने इस बात को कहा है, जिसके कारण कि पम्मी ये बात कहती है कि तुम हमेशा अपने ही ढंग से सोचती हो, कभी औरों की दृष्टि से भी सोचा करो। क्या मतलब? तुम नहीं जानती इन लोगों के मन पर, खासकर सुजीत और अलका के मन पर। सुजीत की पत्नी अलका है, बड़ा भाई सुदीप और सुषमा जो कि कनाडा। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि तुम नहीं जानती इन लोगों के मन पर। इन लोगों में बड़े भाई भाभी और सुजीत और अलका कह रही हैं इन लोगों के मन पर खासकर क्यों? क्योंकि तुम रहती किसके पास हो? सुजीत और अलका के पास रहती, इसलिए कह रही हैं सुजीत और अलका के मन पर कैसा भार सा बना रहता है। अर्थात उन्हें ये लगता है कि तुम भी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, इसलिए उन्होंने बोला कि इन लोगों के मन पर, और ख़ास कौन है? ख़ास उन्होंने सुजीत और अलका का नाम लिया। क्या लिया? कि इन लोग पे कैसा भार सा बना रहता है। अलका कहती है हम तो ज़िंदगी को कभी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। एक अनब्याही ननद का साया हमेशा हमारी खुशियों पर मंडराता रहता है। अनब्याही अर्थात जिसकी शादी ना हुई हो, नंद अर्थात जो पति की बहन है। अब अलका के ऊपर ही है, अभी तक अनब्याही ननद का साया नहीं मंडरा था। क्यों? क्योंकि अभी तक जिम्मेदारियां और थी, अब वह आखिरी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी, इसलिए आपने देखा कि उन्होंने बोला है कि हम तो ज़िंदगी को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। एक क्यों? क्योंकि एक अनब्याही ननद का साया हमेशा हमारी खुशियों पर मंडराता रहता है। सो सैड, नीलम ने हंसकर कहा। भाई अपनी अलका रानी को समझा देना कि मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ज़िंदगी के किताब से वे पेज बहुत पहले ही फाड़ कर फेंक दिए थे जिन पर शादी की इबारत लिखी हुई थी। अर्थात नीलम ने उसी व्यंग में कहा सो सैड, मतलब अलका अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय ही नहीं कर पाती हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से समझा देना कि मेरे लिए परेशान, वह स्वतंत्र होकर के अपना जीवन जिएं। मेरे को वह एक जो भार समझ रही हैं, मेरे कारण जो वह बंधन समझ रही हैं, वह बंधन समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करें। क्यों? क्योंकि मैंने ज़िंदगी की किताब से
जिंदगी अर्थात जो मेरी उम्र थी, उस उम्र से वे पेज अर्थात जिस उम्र में शादी होती है उस उम्र के पेज को कहा है। बहुत पहले अर्थात जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आई थी, कुछ समय तक मेरे मन में भी उमंग जोश था, अपने साथ की दोस्तों इत्यादि की शादी देख करके, सब कुछ सोच करके। लेकिन उस समय मुझे सबसे प्रमुख जिम्मेदारी मेरे भाई बहनों की थी, इसलिए मैंने ज़िंदगी के किताब से भी पेज बहुत पहले अर्थात 25 साल जिया है, इसलिए उस बहुत पहले फाड़ कर फेंक दिए थे, जिन पर शादी की इबारत लिखी हुई, इबारत अर्थात जो अक्षर लिखे हुए थे उन्हें फाड़ कर फेंक। दीदी, क्या वे पेज फिर से जोड़े नहीं जा सकते? पम्मी और बातों को सुन सुन करके इतना थक चुकी है, जिसके कारण कि वह अपनी बहन से तो खुल के कोई बात कर सकती है ना, जिसके कारण उसने कहा कि दीदी, क्या वे पेज फिर से जोड़े नहीं जा सकते? पम्मी, तुम नहीं जानती अरमानों को दफन करना कितना असहनीय होता है। अर्थात अरमान, उमंग, जोश जो मेरे थे उनको मैंने किस तरह से दफन किया अर्थात दबाया, वो कितना असहनीय होता है। क्यों? क्योंकि जिस समय तुम्हारी शादी हो रही थी तब तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी बड़ी बहन बैठी हुई है, उस समय तुम्हें प्यार का जोश था, उस समय तुम कुछ नहीं सोची। आज तुम मुझे फिर से पेज जोड़ने के लिए कह रही हो, तो मैं क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके पैर न फटे बेवाए वो क्या जाने पीर पर आई। तो तुम इस पीर को यानी इस कष्ट को नहीं समझ सकती हो कि अरमानों को दफन करना अर्थात उसे दबाना कितना असहनीय होता है। उन्हें वापस जलाना तो शायद और भी पीड़ा दे। अर्थात यदि तुम लोग कह रही हो ना कि मैं फिर से वो पेज जोड़ लूँ, तो फिर से जोड़ूंगी तो फिर से मैं अपने अरमानों को जगाऊंगी, तो जब मैं अरमानों को जगाऊंगी तो फिर मुझे वो अपने पुराने दिन इत्यादि याद आएंगे। तो उसीलिए उन्होंने बोला है कि वापस जलाना तो शायद और भी पीड़ा देगा, कष्ट देगा। और मुझे डर है कि अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं सपनों के टूटे हुए सिरे को वहीं से उठाना चाहूँगी जहाँ छोड़ा था। अर्थात तुम मेरे जो समय बीत गए हैं, जिस उम्र में मेरे अंदर अरमान जग रहे थे, उन अरमानों को मैंने दफन किया था अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। और अगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया और मैं फिर से अपने अरमानों को जिराई, तो फिर मैं वहीं से उठाना चाहूँगी जहाँ छोड़ा था। अर्थात उसी उम्र में। क्यों? क्योंकि आप मानते हैं ना कि चार्ल्स डिकेंस ने ये बात कही है कि आज तक कोई भी ऐसी घड़ी नहीं बनी जो हमारे बीते हुए समय को लौटा सके। तो यहाँ पर यही चीज़ वो कह रही है कि ठीक है, मैं अरमानों को जलाऊंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यदि मैं फिर से जलाऊंगी तो मुझे बहुत कष्ट देगा, लेकिन यदि मैं अरमानों को, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया और मैं अरमानों को जलाई, तो मैं वहीं से उठाऊंगी जहाँ पर कि मैंने छोड़ा था। मैं समझी नहीं दीदी। पम्मी, मेरी उम्र चाहे जो भी रही हो, मेरे सपने अभी भी किशोर हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी शादी हो चुकी है, ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि अभी भी मेरी शादी नहीं, अभी भी हमारे मन में जो शादी को लेकर के उमंग, जोश, उत्साह इत्यादि होता है, वह अभी भी मेरे मन में जीवित है। इसलिए उन्होंने बोला है कि पम्मी, मेरी उम्र चाहे भले आज मैं 45 साल की हो गई हूँ, मेरी उम्र चाहे जो भी हो गई हो, लेकिन मेरे सपने जो हैं शादी को लेके, जो विचार मेरे मन में हैं, वो अभी भी किशोर यानी नए युवा वर्ग के हैं। मेरे भाई लोग जैसे एंटिक पीसेस मेरे सामने परोस रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि 3 पॉइंट में देख लीजिएगा। तो एंटिक पीसेस किसके लिए प्रयोग किया गया है? वही अवस्थी जी बरेली वाले या नरेश के जीजा जी को एंटिक पीसे कहा गया है। तो इसीलिए उसने कहा कि जो एंटिक पीसेस मेरे सामने परोस रहे हैं, उनसे इनका कोई मेल नहीं है। अर्थात मेरे जो सपने किशोर हैं, उनका इनसे कोई मेल नहीं है। दीदी, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल।
अगर तुम्हारी समय से शादी हो गई होती तो हमारे जीजा जी भी आज उम्र के इस दौर में होते। मम्मी ने बोला कि दीदी ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, तुम क्या ये बात कर रही हो? वह तो इस चीज़ को नहीं समझ रही है ना, वह तो ये कह रही है कि तुम्हारी भी जो उम्र हुई है उसी हिसाब से ले आए हैं। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, मेरी उम्र ज़रूर हो गई है लेकिन मेरे सपने जो हैं वह अभी किशोर हैं। जिसको वह कह रही है कि दीदी ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, अगर तुम्हारी समय से शादी हो गई होती तो हमारे जीजा जी भी आज उम्र के इस दौर में होते। समय से शादी नहीं हुई, यही तो परेशानी है पम्मी। पति पत्नी साथ साथ बुढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लंबी यात्रा में इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी से जुड़ जाती हैं कि उम्र का एहसास पीछे छूट जाए। अर्थात कच्ची उम्र से ही यदि दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरों की अच्छाइयों और कमियों को स्वीकार करते और ग्रहण करते हैं, जिसके स्वीकार करते और छोड़ते हैं, जिसके कारण कि वह एक साथ एक दूसरों को अब इस उम्र में क्योंकि उसने कहा है ना कि अब मुझे सिर्फ शांति चाहिए। इस उम्र में मैं परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तंग आ गई हूँ, इसलिए अब मुझे फिर से वो तनाव झेल नहीं पाऊँगी। इसीलिए जब उसने कहा कि दीदी ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, यदि तुम्हारी समय से शादी हो गई होती तो जीजा जी उम्र के इस दौर में होते। तो कहती यही तो वो है कि हम लोग की समय से शादी नहीं हुई। क्योंकि यदि समय से शादी हुई होती और हम दोनों एक साथ बड़े होते तो हम लोग एक दूसरों की अच्छाइयों और कमियों को शुरू से स्वीकार करते जाते। कहते समय यही तो परेशान। उस लंबी यात्रा में इतनी सारी चीज़ें, अर्थात जो जीवन के जो सुनहरे सपने हैं, उस सुनहरे सपने रूपी यात्रा में इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी से जुड़ जाती हैं। अर्थात ज़िंदगी से जुड़ जाती हैं, अर्थात और जो जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों में हम इतना खो जाते हैं कि उम्र का जो एहसास होता है वह पीछे छूट जाता है। अर्थात और जिम्मेदारियों को पूरा करने में हम लोगों की अच्छाइयों और कमियों को, जो एंटीक पीसेस हैं, उनकी अच्छाइयों और कमियों को छोड़ देते हैं। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही है, तो समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं। नीलम ने कहा ख़त्म करो बात। कह रही है समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। मैंने भी तो तुम्हारे प्रस्तावों को मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। दरअसल अब शादी की बात मन से उतर गई है। तुम लोगों का यह विचार फिर से जगा दिया है तो सोचूंगी। अर्थात अब मैंने अपने मन से शादी का विचार त्याग दिया है, लेकिन तुम लोग जो इस तरह के विचार कह रहे हो, अगर मेरे मन में फिर से जगा दिया है तो सोचूंगी। कोई सही आदमी मिला तो बता भी दो। अर्थात जो हमारे दुख सुख में, हमारी अच्छाइयों और कमियों में जो मुझे सही व्यक्ति लगेगा, जो एंटीक पीसेस हैं वो नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति को मैं सोच सकती हूँ कि यह व्यक्ति हमारे साथ जीवन के इन वर्षों को व्यतीत करेगा, यदि सही आदमी मिलेगा तो मैं बता भी दूंगी। पर इस उम्र में कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं ओढ़ सकता। अर्थात तुम लोग सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को मुक्त करने के लिए जो ये ज़बरदस्ती एंटीक पीसेस ला रहे हो ना, वह ज़बरदस्ती नहीं ओढ़ सकती हूँ। यदि कोई सही आदमी मिला तो मैं बता दूंगी। सॉरी। यहाँ तक आपका कंप्लीट करा दिया गया था। अब आपका शीर्षक यहाँ से स्पष्ट किया जाएगा।